हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद बैंकर गज़ल। देखिए, मैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए कुछ बताना चाहती हूँ कि देखिए एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अगस्त में। ठीक है, तो सारे एग्ज़ाम्स अगस्त से शुरू हो जाएंगे। आरआरबी के, पीओ क्लैरिकल, एसबीआई टेंटेटिव है लेकिन आ जाएंगे वो भी, और आईबीपीएस वो भी अगस्त से शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से कंटिन्यू करना है। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होंगे उनके वीक पॉइंट्स। ठीक है, पर अगर उनको वीक पॉइंट्स अभी भी फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो अनेबल है कि हमारे वीक पॉइंट्स हमें मिल ही नहीं पा रहे, हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, हम गलतियाँ किए जा रहे हैं, होता है। आप अपने वीक पॉइंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप 6-7 मॉक दीजिए, उसके नीचे आपको पता चलेगा कि आप किस सब्जेक्ट में, किस सेक्शन में, किस टॉपिक पे आप गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे आपने माना उठाया रीजनिंग, तो रीजनिंग में आपको पजल्स नहीं बन रही है, आपको पजल्स में टाइम लग रहा है। टाइम भी देखिए आपने कितना दिया है, इस पजल को क्या इतना टाइम देना ज़रूरी था या नहीं, है ना? आपको वो फाइंड करना है। पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये देखिए कि आप ये तो गड़बड़ नहीं कर रहे, कुछ भी हो सकता है, फिलर्स, है ना? तो आपको ये देखना है। मैथ्स में आप देख सकते हैं कि हमने एवरेज के क्वेश्चन हुए, SICI हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो पहले आपको अपने वीक पॉइंट्स फाइंड करना है कि आप वीक कहाँ हैं, कहाँ आपकी वीकनेस है, और फिर आपको उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में है। और जीके तो ऐसे देखो 6 महीने का तो आपको करना ही करना है। एग्ज़ाम्स अगस्त में है लेकिन मेंस आपका सितंबर से शुरू होंगे, तो आपको 6 महीने फरवरी से उठाइए कि अगस्त तक आपका हो जाए। तो देखिए अभी 4-5 महीने का तो अभी हम बात नहीं करते बात का, लेकिन फरवरी तो आप कर सकते हैं। फरवरी और फरवरी कीजिए, तब तक फरवरी आपका कंप्लीट होगा, तब तक मार्च करना शुरू करेंगे तो मार्च भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो आप अपना जीके इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए और डीपली पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे डीपली ही पूछता है, तो आपको डीपली ही उनको आंसर करना है और अच्छे से आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। अभी आपके पास टाइम है, अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए और जीके को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जीके डीपली पढ़िए और उसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्विजेस के फॉर्म में कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, कैसे भी कीजिए, आपको करना पड़ेगा उसको, है ना? और जो बिगनर्स हैं उनके लिए हम बात करते हैं, देखिए आपको कुछ भी नहीं आता, यू आर कम्प्लीटली अननोन अबाउट दिस, है ना? तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है लेकिन शुरू करना है। अब सबसे पहली मेन चीज़ आपको याद रखना है, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा रोज़ाना पढ़ना है। अगर आपने रीजनिंग का एक टॉपिक आज उठाया तो आज कोशिश कीजिए उसको कंप्लीट कीजिए, और 2 दिन में या 3 दिन में आप उसको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके PDF लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्विजेस के फॉर्म में कीजिए, है ना? तो उससे आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और एक काम कीजिए, 4-5 नोटबुक्स लिए और अलग अलग सब्जेक्ट के नेम्स लिखिए उस पर, और उन सब्जेक्ट के टॉपिक्स को स्टार्ट कीजिए और उस पर लिखते जाइए। रीजनिंग में आपने क्या पढ़ा, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ा तो कैसे होगा, उसको करते जाइए। अब थोड़ा सा ना अपनी राइटिंग में अपने हिसाब से अगर करते रहेंगे ना, हैंड रिटन नोट्स बनाइए और करते रहेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि जब आप क्विजेज या PDF से सॉल्व करेंगे ना, तो आपको जहाँ दिक्कत होगी तो आप वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, गो थ्रू कीजिए कि हाँ ये ऐसे होगा। आप ऐसे 8-10 बार करेंगे ना तो आपको वो टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप इसी तरह से अपने सारे चैप्टर्स और सारे सब्जेक्ट्स को इसी तरह से आप स्ट्रांग बना सकते हैं। पहले क्या कीजिए, आप बेसिक्स अपने स्ट्रांग कीजिए। फर्स्ट आपको काम करना है, बेसिक्स अपने स्ट्रांग करना है। बेसिक स्ट्रांग होने के बाद आपको PDF सॉल्व करनी है। हर क्वेश्चन की कम से कम, हर क्वेश्चन के नहीं, हर टॉपिक के कम से कम 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ 100 क्वेश्चन, ये बहुत मिनिमल अमाउंट है, तो आप 100 क्वेश्चन तो सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, आप PDF सॉल्व करने के बाद क्विजेज दीजिए। हर टॉपिक का 2-2, 3-3 क्विजेज देना शुरू कीजिए रोज़ाना। तो आप देखना आपका अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा। आप जब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तब मॉक शुरू करेंगे। तो ये तो अब बहुत लंबी प्रोसेस है, धीरे धीरे टाइम लगेगा। आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आपको क्या करना है कि हर टॉपिक का थोड़ा करके आपको पढ़ते रहना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, ये सभी के लिए है। आप थोड़ा करके रोज़ पढ़िए, तो आप देखना आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पीछे हैं, कि प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो तो हमसे बहुत आगे, हम बहुत पीछे, ऐसा नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट है तो आप उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे और आप एक ही बार में जॉब ले लेंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये आपके ऊपर एक
कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।